तो देखो बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड अक्सर पूछता है कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है, इसकी पहचान हमें करनी है। परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर जो होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो देख सकते हो ये सॉरी ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, क्योंकि 49 जो है रूट 49 निकल के देगा रिजल्ट 7, 36 देगा 6 और 16 देगा 4। लेकिन यह बेचारा फंस जाएगा, वो फंस जाएगा क्योंकि रूट 27 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो लिख पाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट 3 फंसा रहेगा। यानी यह एक कैसा नंबर होगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर जिसको कहते हैं। यानी ऑप्शन सी इसका आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखना है क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि a बराबर 2 टू द पावर q इंटू बी सॉरी इंटू 3, b बराबर 2 इंटू 3 और c बराबर 3 टू द पावर n इंटू 5। और ABC एक नंबर है जिस नंबर का एलसीएम यहाँ गिवन है, तो हमें n का वैल्यू निकाल करके देना है। एलसीएम है, यानी कि जब कभी एलसीएम की बात हो, एचसीएफ में तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर छांट लेते हैं जो सब में कॉमन दिखता है, लेकिन एलसीएम में ऐसा कुछ घटना नहीं घटता है। अगर नहीं भी है सब में तो उसको भी लेना पड़ता है। और जब बात हो रहा है n का, ध्यान समझना, बात कर रहा है यहाँ n का, यानी 3 का बात कर रहा है, 3 पर पावर n का बात कर रहा है। और 3 सबसे ज्यादा किसके पास है वो ढूंढो, 3 सबसे ज्यादा किसके पास है नहीं पता है इसमें, लेकिन इसमें दिया है कि एलसीएम में 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है। एलसीएम जो निकल के आया है वो क्या आया, 3 के पावर 2 है। बेस से कंपेयर कराएगा, डिग्री से कंपेयर कराएगा, तो n का रिजल्ट आएगा 2, n का रिजल्ट आएगा 2, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 2 पासे को एक साथ फेंका गया है, और जब पासे को फेंका गया तो उस पे जो अंक प्राप्त हुआ है उसका योग 10 है, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखो 10 कब आ सकता है, जब पासा को फेंकेंगे तो 10 आने का चांस जो बनता है, ध्यान समझना, सबसे पहला तो हम लोग तुरंत पकड़ लेते कि 5,5 पे आएगा। दूसरा क्या पकड़ सकते हैं, ध्यान समझना, 6,4 पे जाएगा। उससे पहले क्या पकड़ सकते हैं हम लोग, 4,6 पे जाएगा। अब इसके अलावा मेरे हिसाब से अभी कोई ऐसा चांस नहीं बनेगा, यानी फेवरेबल आउटकम्स जो आएगा वह 3 आएगा, यानी कि आने की से संभावना होगी वह 3 होगी। या टोटल संभावना क्या होगा, सिक्के को कहते हैं, पासे को उछाला गया है 2 बार और पासे में सरफेस होता है 6, तो 6 पर पावर 2, यानी 36 चांस बनेगा टोटल। 36 चांस में 3 चांस ऐसा होगा जहां पे 2 नंबर का सम 10 आ रहा है, 3 चांस ऐसा बनेगा। तो 3/36, 3 एकम 3 अपारती 36, यानी 1/12, जहां ऑप्शन देखिए मार देना, ऑप्शन सी राइट होगा। अब समझना, पासे में कुछ बच्चे का मन में विचार आया होगा सर 7,3 भी होगा, तो समझ लेना पूर्वक कि पासा में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6, इससे ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि वह कैसा शेप में होता है, कैसा शेप में होता है, क्यूब शेप में होता है। और क्यूब में 6 ही सतह हो सकता है। जब 6 सतह होता है, 1 से काउंट होता है, तो 6 नंबर तक ही जाएगा उसमें। तुम लोग लूडो खेला होगा, उसमें भी देखा होगा 6 डॉट तक जाता है, 1 डॉट से स्टार्ट होता है। तो 7,3 नहीं हो सकता है, 9,1 नहीं हो सकता है, इस तरह से और कुछ नहीं हो सकता है। जो संभव है वही होगा, जो पासे पे होगा उसी को लेकर के 10 पुराना है, बाहर से कहीं नंबर लेकर के 10 नहीं पुराना है। तो समझ में आया होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन सेकंड में बनता है, देखना कैसे। एक मीनार से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, एक मीनार की बात हो रही है, मान लो सपोज दैट ये एक मीनार है और इससे दूर है, कितना दूर है एक बिंदु, ध्यान समझना, 50 मीटर दूर एक बिंदु है। इस मीनार से 50 मीटर दूर एक बिंदु है, उस बिंदु से मीनार को देखा गया और एंगल बना 60 डिग्री। मीनार को देखा गया, एंगल बना 60 डिग्री, तो बोला मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार तो यही है, इसी की ऊंचाई क्या होगी हमें ये निकालना है। मीनार खड़ा होगा, सो के नहीं, लटके नहीं, खड़ा होगा परपेंडिकुलर। ये 60 है, तो सिंपल सा बात ये 30 डिग्री होगा। और तुम लोग को बोले थे याद रखना ये चीज,
30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन में बात आए ट्रायंगल में, तो 30 के सामने वाला 1 हो जाता है, तो 60 के सामने √3 हो जाता है, जबकि 90 के सामने का वैल्यू भाग कर 2 गुना हो जाता है। अगर 30 के सामने, तो देखो 30 के सामने यहाँ पे है 50, 30 सामने है 50। अगर बोलता है कि 90 के सामने क्या है, तो ये है हाइपोटेनस। अगर हाइपोटेनस का बात करता तो 50 का 2 गुना 100 हो जाता है आंसर। बात समझना। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था 60 के सामने वाला क्या होगा, यानी हाइट पूछा गया था। तो देखो ये 1 था तो ये √3 था, ये 2 होता तो 2 √3 होता, 50 से तो क्या बन जाएगा 50 √3 हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसे में कंफ्यूजन होगा, तो क्या करना देखो कैसे। 1 के सामने 50, √3 के सामने नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, x बराबर 50 √3 ही आएगा। और देखो ऑप्शन कहीं तो है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, ये तो और बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है, देखते हैं आगे क्या है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या चीज 2πr(h) पढ़े हैं ना। ये दिया हुआ है 2πr(h) दिया हुआ है, और आयतन दिया है, आयतन का फॉर्मूला पढ़ के आए थे πr²h। क्या पढ़ के आए थे πr²h। ये दो चीज दिया हुआ है, बोल रहा है इसके व्यास और ऊंचाई के अनुपात क्या होंगे। व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है हमें। व्यास यानी कि निकालना हमें है d ऊंचाई यानी कि h, ये हमें निकालना है। यानी हम लोग को निकालना है हर हाल में क्या चीज, डायमीटर और हाइट। तो रेडियस का 2 गुना होता है डायमीटर, तो निकाल लेंगे। क्षेत्रफल हम लोग को दिया है, ध्यान समझना। चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आए थे और जगह क्लीन करवाए हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए थे 2πr(h), जो कि कितना दिया है 264 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जबकि वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, वह दिया हुआ है 924 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम लोग अलग भेजा से बनाएंगे। 200 देखो इसको काट देंगे 2 से, क्या आ जाएगा 132। तो हमें निकल के आया है πr(h) जो है वह 132 है। अब इस टर्म को थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं, πr(h) मल्टीप्लाई r, ध्यान से समझना, r इंटू r² πr(h) पुड़ गया है, πr² पुड़ गया है, बराबर 924 मीटर, सॉरी और वॉल्यूम है क्यू, मीटर क्यूब। अब देखो πr(h) का वैल्यू हमने क्या निकाला, ध्यान से देख समझना, 132 निकालना और बराबर रखना 924 मीटर क्यूब। और ये 132 से, अच्छा यहाँ मीटर स्क्वायर हम छोड़ दिए हैं, लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ये स्क्वायर से, कहानी खत्म। इससे कितना टाइम 7 टाइम्स कैंसिल। तो हमें रेडियस जो निकल के आया है वो निकल के आया है 7। ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं, ट्रेडिशनल मेथड से बनाओगे तो यहाँ से तो पहले निकालोगे r(h) जो भी निकालना है, फिर वहां से निकालोगे, फिर थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें रेडियस निकल के आ चुका है। रेडियस का 2 गुना होता है डायमीटर, तो 2 × 7 सेंटीमीटर, यहाँ तो था ही, सॉरी मीटर तो था ही, तो मीटर डाल दिए, यानी कि आ गया 14 मीटर डायमीटर। हमें निकालना था डायमीटर रेशियो हाइट, अभी भी हाइट नहीं निकला था, हाइट क्लिक करेंगे थोड़ा सा हाइट। तो देखो यहाँ पर हम लोग को पता है πr(h) जो है वह निकल के 132 आया था मीटर में, स्क्वायर में जो भी लिखना है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की जगह पर 7 इंटू हाइट इज इक्वल टू 132 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी मीटर था, मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 के टेबल में कट गया ना, 22 के टेबल में कट गया ना 6 मरतबे, तो हाइट इज इक्वल टू क्या आया 6 आया। हाइट क्या आ गया 6। हमें निकालना था d/h, तो d के जगह पर कितना है 14 है, d की जगह कितना है 14 है, रेशियो, और h के जगह कितना है 6 है, कितना है 6 है। अब देखो 2 के टेबल में आता 2 3 6 और 2 के टेबल में 7, यानी 7/3। कहीं तो दिखा है, ऑप्शन डी में राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बउआ वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, यानी कि 2 नंबर के बीच का डिफरेंस निकालते जाएंगे, डिफरेंस इक्वल दिखेगा तो समांतर श्रेणी का होगा, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होगा, अदरवाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं होगा। जैसे 0.44 है, ये तो जिंदगी में नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। कैसे देखो ध्यान से, 0.44 में से उससे जस्ट पहले वाला वैल्यू हटा देते हैं, घटा देते हैं, तो क्या आ जाता है, कुछ ऐसा आता है टर्म,
होगा कि नहीं पता नहीं, देख लेते हैं आगे। फिर इसमें से इसको घटाते हैं, ध्यान समझना, अगला टर्म जो है अपना है 0.444 में से उससे जस्ट पहले वाला टर्म माइनस करते हैं, यानी 0.444। यहाँ से 4 आ गया, 0 0 0। क्या डिफरेंस इक्वल दिख रहा है? नहीं, तो ये पी में नहीं होगा। इसमें भी देखो 11 में से 1 गया तो 10, और 111 में से 11 जाएगा तो 110, ये भी एपी में होगा? नहीं होगा। डिफरेंस इक्वल यहाँ भी नहीं है। यहाँ देखो 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, डिफरेंस इक्वल है? नहीं है, ये भी एपी में नहीं होगा। अब चेक भी नहीं करेंगे, ऑप्शन डी ही एपी में होगा, चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 7। अच्छा क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी इतना 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 का सारवंतर क्या होगा? बहुत ही इजी है, टेंशन नहीं लेना। सारवंतर निकालना है, रूट अंडर 18 है और अगला टर्म रूट अंडर 50 है। तो रूट 18 को तुम लोग तोड़ लोगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 को तोड़ सकते 3 गुने 3, यानी 3 बाहर, रूट फंस गया 2। समझ में आया कि नहीं आया? 50 को क्या तोड़ेंगे, थोड़ा भेजा लगाना। 50 को तोड़ सकते 2 गुने 25, 2 गुने 25, 25 का मतलब 5, 5 निकल के आ गया, फंस गया ये। तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म ये है और ये सेकेंड टर्म है, और डिफरेंस के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। तो कितना आया डिफरेंस? देखो ध्यान से, 5 में से 3 गया तो 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2 कहीं पर दिख रहा है, 2 रूट 2 ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो इसको इरेज करते हैं, इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा है -3, बीटा है -7, नहीं -11, क्या है? -11। तो बोला जा रहा है कि वह द्विघात बहुपद देखने में कैसा होगा। तो द्विघात बहुपद याद रखना, ये फॉर्मूला kx² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या चीज? k इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये याद रखना, इससे आराम से बन जाएगा। तो देखो k को भूल भाल जाते हैं, ठीक है। यहाँ x² एज इट इज रखते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है? -3, बीटा का वैल्यू कितना है? -11 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब -3 इंटू -11। तो x² माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का पड़ता है, -14, अब माइनस तो प्लस 14x, ठीक है ना। माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो गया, 11 33। तो ऐसा ऑप्शन तो दिख रहा होगा कहीं, x² प्लस 14x प्लस 33, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें घात बताना है, अंधनाड़ी नहीं मार देना है पावर में 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे घात। तो देखो x इंटू 3x² प्लस 7 प्लस 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 3x³ प्लस 7x प्लस 4। अब देखो इसका घात क्या है? घात मतलब पावर होता है, जो मैक्सिमम डिग्री होता है वही घात होता है। तो पावर सबसे ज्यादा 3 है, यानी ऑप्शन सी राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो साइन 90 का वैल्यू, साइन 0 0 होता है, 90 का वैल्यू जबकि 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 60 का वैल्यू √3 होता है, मल्टीप्लाई cos 30 का वैल्यू क्या होता है? तो तुम लोग को याद रखना होगा कि √3/2 होता है, √3/2 ना होता है, 60 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 30 का वैल्यू। अगर sin 60 होता है तो क्या होता है? √3/2, और cos उल्टा कर देते हैं, 60 का आधा करने पर 30 हो जाता है, उसका वैल्यू होता है ये। अब देख सकते हो √3 √9 बट्टा में 2, यानी कि 3 के बट्टा में 2, ऑप्शन बी राइट होगा। चलो देखते हैं आगे। देखो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टारगेट का सेट नंबर 1, जो कि इससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन, हालांकि ये सब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में दे दिया है तो करेंगे इसको। फिर भी क्वेश्चन है कि tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1 जो है वह किसके इक्वल होगा? चलो इसको शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। तरीका हो सकता है या तो हम लोग साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर ले, या विदाउट उसे चेंज किए हुए पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद चेंज करने का मौका अगर मिलता है क्वेश्चन में कि करना पड़े तो करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। चलो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व।
यहाँ है क्वेश्चन में टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1। अब तुम ध्यान से इस टर्म को देखोगे, तुम्हें दिखेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे ब्रेक होता हुआ। तो हम इस टर्म को फिलहाल तो एज इट इज लिख देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं ताकि सुविधा होगा समझने में। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाए तो बच जाएगा मेरे पास ये टर्म, जिसको मल्टीप्लाई किया जाएगा टेन थीटा के साथ, टेन थीटा के साथ। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, प्लस वाला टर्म से चला जाएगा तो बचेगा माइनस वाला टर्म, जो कि मल्टीप्लाई होगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 से। समझ में आ गया होगा बात। अब हम लोग टेन थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाएगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन को 1 से मल्टीप्लाई कर दे बन जाएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दे बन जाएगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा। टेन थीटा को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे माइनस बन जाएगा टेन थीटा और डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही देगा। तो देखो प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा हो जाता है कैंसिल, और यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलता है अभी भी रोक के रखेंगे दिमाग को, रहने देते हैं एज इट इज। टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा एज इट इज रहने दिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा। एक पिलर है या स्तंभ है जो सबका लोड लिए हुआ है, तो सबके नीचे डाल देते हैं अलग अलग सेपरेट करके। टेन थीटा इंटू सेक थीटा बाई डाल देंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा, डिवाइडेड में डालेंगे टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से टेन थीटा कैंसिल, यहाँ इसके स्क्वायर से टेन थीटा कैंसिल हो जाता है। अब ध्यान से देखना, सेक थीटा फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा, जबकि टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, बट्टा का मतलब डिवाइड है, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस, ध्यान समझना बहुत आसानी से बता रहे हैं पूरा क्लियर करके, तो ध्यान से देखते रहना। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, यहाँ लिखाएगा 1 बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, हम लोग के पास यहाँ से बचा 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल था? कॉसेक का। तो बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, कॉसेक थीटा प्लस ये बन गया कॉसेक थीटा। अब देखो कॉसेक थीटा क्या है वो कॉसेक थीटा, तो 2 कॉसेक थीटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 चलो स्पीड करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु का मतलब होता है भुजा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें सी 90 डिग्री है। एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, जिसमें एसी 6 है, तो एबी क्या होगा? ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 12, एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल है, एक एंगल 90 है जो एंगल का नाम है सी। अब हम लोग स्वतंत्र रखने के लिए ए बी सी। अब ये ट्रायंगल बन चुका है। इस ट्रायंगल में देखो गिवन क्या हमें एसी जो है 6 है, ध्यान से समझना, एसी 6 है तो बोल रहा है एबी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग बहुत सिंपल सा एक चीज पढ़ के आए थे बहुत दिन पहले कि समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड इक्वल होता है। ये 6 तो ये भी क्या हो जाएगा 6। यहाँ यूनिट है सेंटीमीटर में, हम फिलहाल नहीं लिखे, टेंशन नहीं लेना है,
हम नहीं लिखे हैं, हमें ये निकालना है, ये निकालना है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, उस रेशियो से तुरंत निकाल देंगे आंसर इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ध्यान समझना, ये और ये साइड इक्वल है, तो हम लोग पढ़ क्या थे, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 है तो यह 45 और 45 में बदलेगा। दोनों एंगल जब सेम होगा, थीटा थीटा होगा, तो सभी एंगल का सम 180 होगा, जिसमें से ये 90 होगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि थीटा का वैल्यू 45 आएगा। या तो हम लोग कॉमन सेंस से क्वेश्चन को बना दे, या हम लोग बैठा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से हाइपोटेनस निकालेंगे। और अगर हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करते तो याद रखना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री और एक एंगल है 90 डिग्री। 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, तो 90 के सामने √2 होता था, √2 होता था। जब ये 6 है, ये 6 है, ध्यान समझना, जब ये 6 है और ये 6 है, तो 6 √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 √2, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे अब 13। क्या है क्वेश्चन की 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला था, जो कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हुआ करता था, उसको गला के पचा करके बना दिया क्या चीज, ध्यान समझना, बना दिया एक कोण, एक बना दिया शंकु, कुछ इस तरह का रूप दे दिया, कुछ इस तरह का रूप दे दिया। एक चीज चेंज नहीं होगा, इसका गुद्दा मास, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो बोला इसका रेडियस क्या होगा, जबकि इसका ऊंचाई हम लोगों को दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 32 था। ऊंचाई क्या था? 32 था। यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं इनको बचाने के लिए। यहाँ पर ध्यान समझना, यहाँ पर रेडियस क्या है, तो यहाँ रेडियस था 8 था रेडियस, यानी दोनों का क्या बोले, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जबकि इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई। अब दोनों के रेडियस को आर स्मॉल मान ले तो मर कर लेगा, इसलिए क्या कर देते हैं, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच मान लेते हैं। अब ध्यान रखना, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है ना। यहाँ पर डालते हैं हम लोग 4 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है, 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, यहाँ तक बराबर। यहाँ से क्या बच गया, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एज इट इज नहीं पता था, वही तो निकालना था हमें इसका रेडियस, और हाइट के जगह पर क्या डाल देते हम लोग, 32। अब तुम लोग ध्यान से देखना, 4 के 8 32, 8 से 8 गया कैंसिल, समझ में आ गया। स्क्वायर जंप करेगा रूट अंडर, और 2 गो 8 का मतलब एगो रेडियस का बात होगा, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा रेडियस, यानी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है कि एक थैली में 7 लाल गेंद है, रेड बॉल का बात हो रहा है जो कि 7 है, हरा बॉल का बात हो रहा है जो कि कितना है, 8 है, और सफेद यानी कि व्हाइट का बात कर रहा है, वो कितना है, तो 5 है। टोटल कितना गेंद हो गया, ध्यान समझना, 8 7 15 5 20 गेंद हो गया टोटल। अब इसमें से बोल रहा है क्वेश्चन क्या चीज, कि इसमें से आंख बंद करके निकालना हम लोग को गेंद, न लाल हो न सफेद हो। न लाल होगा न सफेद होगा तो क्या होगा, हरा होगा। न लाल होगा न सफेद होगा तो क्या होगा, हरा होगा। और टोटल कितना गेंद था, टोटल 20 गेंद था। टोटल कितना गेंद था, 20 गेंद था। तो हरा निकालने का बोलना होगा चांस, क्योंकि न लाल निकालना था न सफेद निकालना था, यानी निकालना क्या है, हमें हरा निकालना है। अब देखो 4 के टेबल में 4 दूनी 8 4 पंचे 20, यानी 2/5। देखो कहीं होगा, ऑप्शन सी में है, तो सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ मिस्टेक था, क्वेश्चन लिखा हुआ था कुछ गड़बड़, तो उसको सुधार करके बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं जिसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। पहले भी बोल चुके हैं, हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं इनके बचाने के लिए, झूठ-मूठ का जगह भी कचरा हो जाता है। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक वृत्त बनाए हैं, और इसका केंद्र क्वेश्चन में दिया है कि O है, क्वेश्चन में दिया है कि O केंद्र है। आगे पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु बोल रहा है P पर स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा जिसका नाम क्या है, PQ है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है
कि O से Q तक का दूरी, O से Q तक का दूरी जो है वह 12 सेंटीमीटर है। तो हमें PQ पूछा है, हमें PQ पूछा है। ध्यान से समझना, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है 90 डिग्री। हमें पता है परपेंडिकुलर, हमें पता है हाइपोटेनस, हमें नहीं पता है बेस। बेस ही तो निकालना, हमें नहीं पता है बेस। तो यहाँ से देखो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 माइनस कर देंगे रूट अंडर 119 आ जाएगा, रूट अंडर 119 आएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या, एक अर्धवृत्त है, ध्यान समझना, एक अर्धवृत्त है और उस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वह 3r है। क्या है? 3r है। तो उसकी परिमाप क्या होगी? इसका पेरीमीटर निकालना है। तो देखो बच्चा गलती क्या करता है, अर्धवृत्त का परिमाप जनरल बच्चा का कहना होता है सर पाई आर होता है, जो कि गलत है, क्योंकि पाई आर तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, लेकिन परिमाप उसको कहा गया है जो एक चक्कर लगा ले। तो चक्कर लगाने के लिए डिस्टेंस भी ट्रेवल करना पड़ेगा उसे। तो 3r डिस्टेंस यानी कि डायमीटर ऐड करना पड़ेगा इसमें, डायमीटर ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पाई रहने देते हैं और रेडियस की जगह पर क्या डालते हैं हम लोग? 3r डाल देते हैं। समझ में आ रहा होगा बात। प्लस डायमीटर बराबर क्या होता है? रेडियस का दुगुना होता है। तो रेडियस यहाँ क्या था? 3r था, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6r हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार आंसर आएगा 3 पाई r प्लस 6r, जहां दिखे वही मार देना। तो ऑप्शन बी में दिख रहा था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। समझ। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17। द्विघात समीकरण a स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे, इसमें से कौन होंगे? मूल वही होता है जो वैल्यू को 0 बनाता है। तो देखो ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पर है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर में है 0। और मूल का जब बात करेगा, जनरल फॉर्म इक्वेशन का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी हर हाल में x का वैल्यू निकालना होता है हमें। तो यहाँ भी हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x को रोक देंगे और ठोक देंगे। तो देखो ध्यान से समझना, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, इधर आया तो प्लस का क्यू स्क्वायर हो गया। बात समझना, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, क्योंकि हम बोले भी थे हर हाल में किसका वैल्यू निकालना है हमें? x का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें लिख सकते हैं प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पी स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ध्यान समझना, सब पे स्क्वायर है तो एक के बार हम लोग चढ़ा सकते हैं क्या चीज? होल स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर की प्लस वाला वैल्यू देगा, प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही देगा। ये डिग्री से डिग्री गया, तो यहां से हमें x का वैल्यू जो निकल के आया है प्लस माइनस क्यू बाई ए पी। कहीं तो होगा जरूर, तो देखते हैं कहाँ है। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। बिंदु a cos थीटा माइनस 0 तथा 0 a साइन थीटा के बीच की दूरी निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है हम लोगों को, ध्यान समझना है। 0 में से इसको घटाओ, 0 माइनस a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। तो निकल गया डिस्टेंस। तो 0 में से कोई चीज जाएगा तो वही होगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा में से 0 जाएगा तो साइन थीटा रहेगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, दोनों के पास a स्क्वायर कॉमन ले लिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। ध्यान समझना, यहां से तुम्हें रिजल्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर ही होगा अंडर रूट, और a स्क्वायर होगा तो निकल के क्या देगा? a देगा। a स्क्वायर होगा तो क्या निकल के देगा? a देगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। वर्ग अंतराल 15,25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 15,25 का क्या बोल रहा है हमें निकालने के लिए वर्ग चिन्ह क्या होगा। इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, 15 और 25 कितना होता है 40, उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 2 से 5 तक गया है, 5 से 8 तक गया है, 8 से 11 तक गया है। इसमें लंबाई निकालना हमें कि कितना का डिफरेंस जा रहा है, 3 का डिफरेंस जा रहा है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखो ना 5 अंतराल कितना का है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ रहा है 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या दे रहा है 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या दे रहा है 3। तो ये हो गया a का मान, जिसके लिए समीकरण 10x प्लस 5y इज इक्वल टू a माइनस 5, 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 कि अनगिनत हल होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तुम लोग को ध्यान में होगा कंडीशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता था, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता था, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था। तो ये इस क्वेश्चन को उस कंडीशन में हम डाल करके वैल्यू निकालेंगे। चलो इसके लिए हम लोग इसको हटाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देख रहे थे। क्वेश्चन है कि 10, देखो इक्वेशन क्या है ध्यान समझना, 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5। अगला इक्वेशन जो है 20x, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 कर रहे हैं, 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0, तो माइनस a को इधर भेज दिए, चलो हटाओ। हाँ, कंडीशन था a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो a के जगह पर यहाँ है 10 बट्टा b के जगह, सॉरी a2 के जगह क्या है यहाँ 20 बराबर b1 के जगह क्या है 5, b2 के जगह क्या है 10। ठीक है, c1 के जगह क्या है a माइनस 5 और c2 के जगह पर क्या है। अब ये तुम ध्यान से देखना, ये 0 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सब तो 1/2 1/2, तो ये भी 1/2 आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। मन करे तो तुम ऑप्शन से बना लो, नहीं मन करे तो सॉल्व कर लो। अगर ऑप्शन से मन हम लोगों का विचार होता बनाने का, तो यहाँ पर ऐसा वैल्यू डालते कि 1/2 बन जाता, 1/2 बन जाता। देख सकते तुम ऑप्शन में, मान लो कोई आदमी 5 रखता है तो 5 में से 5 गया तो 0, कहानी खत्म, ये ऑप्शन होगा नहीं। कोई आदमी -10 रखता है, कहानी खत्म। कोई आदमी 10 रखता है तो 10 में से 5 गया तो 5 और नीचे पे 10। कोई आदमी बोला क्या रखेगा 10, तो 10 माइनस 5 और बट्टा में 10, तो क्या हो गया 5/10 1/2 रिजल्ट दिया, यानी कि ऑप्शन सी राइट माना जाएगा, ऑप्शन सी राइट माना जाएगा। समझ में आ गया। और नहीं तो तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते थे, 1/2 इज इक्वल टू a माइनस 5/a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते। यहाँ से आता है a बराबर 2 को a सीखे तो 2a माइनस 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, तो a प्लस का इधर है तो माइनस का 2a इज इक्वल टू -10, यानी माइनस a इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसिल, तो ऐसे भी बन सकता था। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होना होगा। सेम क्वेश्चन है, k का मान क्या होना होगा अनगिनत हल होने के लिए। इसका कोफिशिएंट देखो 1 बाई इस x का कोफिशिएंट क्या है 5 बराबर इस y का कोफिशिएंट क्या है 2 और उसका कोफिशिएंट क्या है k। बना देंगे यहीं से, देखो ध्यान से, k1 जाके अब 5 दूनी 10, इसका भी आंसर क्या हो गया 10, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु, ध्यान से ना, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्या हल होगा ध्यान समझना। अद्वितीय हल होगा, दूसरा कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। याद होगा, लाइन एक ही पर चलेगा बार बार तो उसको कहते हैं संपाती, और उसमें क्या होता है अनेक हल होता है। लाइन पैरेलल होता है, कोई हल नहीं होता है।
अप्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल होगा, ऑप्शन की जगह पर केवल एक हल हो सकता है या अद्वितीय हल हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24, निम्नलिखित में से कौन समीकरण x प्लस 2 और 3x माइनस 1 बराबर 0 का हल है। इसमें से कौन हल है हमें ये निकालना है। ये भी क्वेश्चन हम लोग चाहे तो ऑप्शन से बना सकते, जो ऑप्शन डालते ही इसको 0 बना दे वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसको करते हैं, इसको इरेज करने के बाद। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24, x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0। कुछ करना नहीं, बच्चा ज्यादा काबिल बन के इसको मल्टीप्लाई करेगा। अरे तो और स्प्लिट करके तुम्हें फैक्टर के फॉर्म में दे ही दिया है, तो पहले x प्लस 2 को 0 के इक्वल करना और दूसरी बार 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर देना। यहाँ x इज इक्वल टू प्लस का 2 इधर है तो माइनस का 2, और यहाँ से ध्यान समझना 3x इज इक्वल टू माइनस का 1 इधर है तो प्लस का 1, x इज इक्वल टू 1/3 आ गया। यानी -2 और 1/3 जहां दिखे दाग देना, वही आंसर -2 1/3 ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 बेहतरीन है। द्विघात समीकरण जो है वह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके मूल वास्तविक भी है और समान भी है। जब मूल वास्तविक और समान होता है तो ऐसे स्थिति में डिस्क्रिमिनांट 0 के इक्वल होता है। मूल की जब बात होती है तो हम लोग सिद्धाचार्य का सूत्र पढ़े थे, x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह पर क्या डाल सकते हैं हम लोग 0/2a, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a आएगा, क्योंकि रूट 0 तो 0 ही देगा। 0 प्लस करो माइनस करो वैल्यू चेंज नहीं होगा। x बराबर माइनस बी बाई 2a देगा, यानी ऑप्शन सी राइट माना जाएगा। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 26, निम्नांकित में किसमें द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5 के मूल होंगे। किसमें होंगे इसके मूल, वो हमें बताना है। किसमें होना चाहिए तुम लोग थोड़ा बताना, बताओ तो। अपरिमेय होना चाहिए, पक्का ना। देखो कैसे होगा अपरिमेय, अपरिमेय तो होगा हम भी जानते हैं, लेकिन कैसे होगा तो बहुत आसानी से होगा। देखो x स्क्वायर माइनस 5 बराबर है 0, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया। अब ध्यान से समझना x इज इक्वल टू अंडर रूट 5, बेचारा रूट में फंस गया है, यानी कि क्या हो गया अपरिमेय हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27 ठीक ठाक है, बोल सकते हैं। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है, तो सब जानता है जब मूल बराबर की बात होती है तो क्या होता है। मूल बराबर कब होता है, जब डिस्क्रिमिनांट किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। यही ना बात सुने थे हम लोग, जब d बराबर होता है 0 के तो मूल क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। d बराबर फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बराबर किसके 0 के, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ऐसा कहीं दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ऐसा कहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है, ऑप्शन डी सही बोले ना, ऑप्शन डी राइट होगा। और 28 का ऑप्शन सी राइट होना चाहिए, मजाक में नहीं सही में। देखो कैसे यहाँ पर बोल रहा है क्या चीज, मूल होंगे। ध्यान समझना बात, बोला बी स्क्वायर लेस देन है 4ac से, बी स्क्वायर छोटा है किससे 4ac से। ध्यान समझना बी स्क्वायर क्या है 4ac से छोटा है, तो क्या होगा मूल कैसा होगा और कैसा नहीं होगा हमें वो बताना है। वास्तविक और असमान घटना समझना, वास्तविक और असमान का घटना था कि d क्या होना चाहिए, d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो मूल क्या होता है समान भी होता है और मूल समान होता है। d ग्रेटर देन होता है 0 तो क्या होता है, ध्यान समझना पहली बात, d ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है मूल वास्तविक मूल होता है। क्या होता है वास्तविक और असमान, क्या होता है वास्तविक और असमान, वास्तविक और क्या होता है असमान होता है। असमान का मतलब क्या होता है बराबर नहीं होता है। ठीक है, जब d 0 से छोटा होता है, जब d लेस देन 0 होता है तो क्या होता है मूल अवास्तविक होता है।
अवास्तविक होता है, या बोल सकते हैं वास्तविक नहीं होता, इमेजिनरी होता है, वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है जब d 0 से छोटा होता है, जब d 0 से छोटा होता है। तो जब हमने यहाँ पर देखा कि एक क्वेश्चन में कि d को 0 की इक्वल किया था, तो b स्क्वायर क्या निकल के आया था, बराबर 4ac आया था निकल के, बराबर क्या आया था, 4ac आया था। ठीक इसी प्रकार ये कंडीशन को देखा जाए, d लेस देन है 0, ध्यान समझना, d लेस देन है 0, वास्तविक नहीं है, और d बराबर फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। लेस देन होगा 0, लेस देन होगा 0, यानी b स्क्वायर लेस देन होगा किसके, 4ac के। तो क्या होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। समझ में आया होगा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसरा नंबर क्या होगा। तो देखो 10, 7 और बोला 4, इस तरह का टर्म है और 10वां नंबर पूछा है। तो 10वां टर्म जो होता है, ध्यान समझना, बोलेगा 10वां टर्म निकालने के लिए तो कितना आसान है, बोलते हैं a प्लस 9d, a प्लस 9d पर है ना, ठीक है। अच्छा तीसवा निकालना, कोई बात नहीं, तीसरा निकालना, तीसवा तो a प्लस क्या हो जाएगा 29d, 29d, ठीक है। तो पहले तो देखो a क्या है, a तो 10 है, प्लस 29, डिफरेंस क्या है, तो देखो -3 का, 7 में से 10 गया तो -3 का डिफरेंस है, और 10 प्लस माइनस माइनस 29 तिहाई 87 आएगा -77। ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 30। अच्छा नीचे वाला पढ़ ली तो 10वां ना, ठीक है। समांतर श्रेणी -3, -1/2 ऐसे से गया है, 10वां पद निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हो a जो है फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, -3 है, दूसरा टर्म a2 जो है वो कितना है, -1/2 है। तो डिफरेंस क्या निकल के आएगा, दूसरा टर्म माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ध्यान समझना, 3 में से आधा चल जाएगा तो अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब 5/2। समझ में आया कि नहीं आ रहा, ठीक है। हम लोग को निकालना है 10वां टर्म, 10वां टर्म बोले तो a प्लस 9d निकालना है। तो एक जगह पर कितना है, -3 प्लस 9 इंटू डिफरेंस की जगह कितना है, 5/2, 5/2 है, हाँ ठीक है, चलो ठीक। तो क्या हो गया, -3 प्लस 9 बचे 45, 9 बचे 45/2। 45 का आधा क्या होता है, 45 का आधा क्या होता है, हाँ 22.5 में से 3 जाएगा तो चलो देखते हैं। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए आंसर, क्योंकि पॉइंट में तो कोई है ये नहीं है, नहीं समझा बात, पॉइंट में जा रहा है 22.5 जा रहा है, 22.5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 19.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 31। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। डिफरेंस कितना तुम्हें दिख रहा है, 5 का डिफरेंस दिख रहा है ना, 5 का डिफरेंस। ए कितना तुम्हें दिख रहा है इस क्वेश्चन में, ए कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। हमें निकालना क्या चाहिए, 10वां टर्म, यानी a प्लस 9d निकालना है ना। तो एक जगह पर कितना 2 प्लस 9 इंटू डिफरेंस की जगह पर 5, 9 बचे 45 प्लस 2, क्या हो जाएगा आंसर 47, 47 ऑप्शन सी। चलो तो मजा आएगा अगला क्वेश्चन में, थोड़ा सजा भी होगा अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो। क्वेश्चन क्या है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ABC, ध्यान से समझना, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE जो है वह BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है, ठीक है। AD बाई दिव्या, AD जो है वो 5 है, BD जो है वो 3 है, तो बोला AE बाई EC क्या होगा, AE बाई EC क्या होगा। जनरली तो 5/3 होगा, AE बाई EC, सॉरी AC पूछा है, AE बाई AC पूछ दिया है। समस्या तो ये है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। अगर ध्यान से देखोगे तो समझोगे हमें पूछा है AE बाई AC। यहां देखना AE है तो सामने AD है, अगर AC का बात करेगा तो यहाँ AB का चर्चा करेगा, ध्यान समझते जाना।
एडी है तो 5 है, ध्यान समझना। एबी होगा तो क्या होगा, 5 और 3 8 होगा, 5 और 3 8 होगा। तो देखो ये बराबर ये इसके और ये इसके, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 5/8, ऑप्शन सी। समझ में आया? नहीं समझ? दी गई आकृति में, आकृति उधर गए है, ऐसा है आकृति, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी और ये है ई। दी गई आकृति में ये x है, ये 16 है, ये 34 है और ये 17 है। तो पूछा जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा। इससे तो आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा। देखो 17 का दूनी 34, 17 दूनी तो 16 दूनी 32 होना चाहिए, ऑप्शन बी। झूठ मूठ का इंक बर्बाद कर दिए फिगर में। दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ, दोनों समरूप है। मतलब एक कर इनाक, इनाक के बराबर इनाक, इनक्सा के बराबर इनाक नक्शा सब मिल रहा है, ऐसा कुछ है ना। दोनों आपस में क्या है, समरूप है, समरूप है, ठीक है ना। दोनों आपस में समरूप है, यही ना है। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो हम लोग पढ़े समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। यानी कि हो सकता है ए बी का स्क्वायर बट्टा डी का स्क्वायर, हो सकता है बी सी स्क्वायर बट्टा ई एफ स्क्वायर, हो सकता है इसका आंसर ए सी स्क्वायर बट्टा डी एफ स्क्वायर। ये तीन में से कोई तो दिखेगा जरूर, तुम देखो ध्यान से, ए बटा डी स्क्वायर तो दिख रहा है ऑप्शन सी में, ठीक है ना, पक्का ना। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 35, सम बाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात हो रहा है। एबीसी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज दूसरा जो है उसका भुजा 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, सबको पता है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा का अनुपात का क्या होता है, वर्ग होता है। संगत अनुपात क्या होता है रे, वर्ग होता है। तो भुजा में पता है 10 और दूसरा त्रिभुज का भुजा क्या पता है 5। तो बोले थे ना समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का स्क्वायर वर्ग होता है। 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी आंसर होगा 4:1। ऑप्शन डी राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु से जब बात करता है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी बोले तो x निर्देशांक, अगर x अक्ष से दूरी बोलेगा तो y निर्देशांक। x निर्देशांक को याद रखना भुज बोलते हैं, y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो देखो x अक्ष से दूरी बोल रहा है यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी y अक्ष से दूरी बोल रहा है यानी क्या हो जाएगा, x निर्देशांक हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सबसे सस्ता क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में है, ध्यान से समझना, ठीक है। x, x डैश, y और y डैश, इसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव। देखो लेफ्ट साइड निगेटिव, ऊपर गया पॉजिटिव, माइनस माइनस, और ये क्या x पॉजिटिव, y गया निगेटिव। तो यहाँ पर वैल्यू देखो तुम ध्यान से, माइनस कोमा प्लस है, माइनस कोमा प्लस है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय, इसको कहते हैं तृतीय, इसको कहते हैं चतुर्थ। तो दूसरा में है यानी कि द्वितीय चतुर्थांश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4,3, नहीं बताना होगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा द्वितीय चतुर्थांश। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है, ध्यान से ना, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, x अक्ष से दूरी होगा तो क्या होगा, कोटि, क्या होगा कोटि। और y अक्ष से दूरी क्या होता है, भुज। तो x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। अगला क्वेश्चन -1,5 प्लस कोमा प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस कोमा प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट -3 -5 माइनस माइनस, तीसरा क्वाड्रेंट माइनस माइनस, तीसरा क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कुछ इस प्रकार से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन में है √2 cos थीटा जो है वह बराबर है 1 के, तो थीटा क्या होगा। तो देखो ध्यान से समझना, इससे आसान कुछ नहीं होगा।
जो सट्टा सो गया बट्टा में, और कॉस थीटा बराबर कॉस किसका वैल्यू, तो 45 का वैल्यू ये है, तो 45 डिग्री। कॉस से कॉस मने मने बचा लिया, थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी राइट माना जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन दियो कुत्ता बना देगा। क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा। दोनों के पास 9 कॉमन, यहाँ से हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो सटाक से निकलता है एक फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन का 1 होता है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 9 आएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 44 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के रख दिया, कोई एक को चेंज कर लेना, या तो कॉट हो या टेन हो। 1 प्लस इसको लिख सकते 1 बाई टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका एलसीएम दे दिया तुम्हारा 10 स्क्वायर ए, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, यहां से आ गया 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये मेन डिवाइड है। इस बात को सीधा करके लिखेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 10 स्क्वायर ए, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई या मन करे इसे लिखने का तो थोड़ा देर के तुम लोग लिख लेना, ठीक है। बाई कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 10 स्क्वायर ए, डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज 1 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये से ये कैंसिल, 1 बाई 10 थीटा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि साइन थीटा अगर 3/5 तो कॉस थीटा क्या होगा। ध्यान समझना, साइन थीटा जो है वो 3/5 है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, जबकि हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे बी बाई एच होता है। क्या होता है बी बाई एच, तो बेस हमें नहीं पता, सबसे पहले बेस निकाल लेते हैं। तो बेस बराबर रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 यानी क्या गया 16, 16 बोले तो 4 हमें निकालना था, यही ना। तो 4/5 में 5, 4/5 में 5 ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत आसान है, 2 साइन 38 डिग्री बाई कॉस 52 को हम लिख दे कॉस 90 में से माइनस 38 डिग्री कर देने पे आ जाएगा 52। 2 साइन 38 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह 38 डिग्री कैंसिल, यानी कि रिजल्ट दिया 2 दिया, यानी ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। 10 जीरो नहीं होगा, यहाँ पर 10 थीटा होगा और यहाँ भी थीटा होगा। 10 थीटा बराबर है √3, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। ध्यान समझना, बोला है 10 थीटा बराबर √3 तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। लिख दिए 10 थीटा बराबर √3, किसका वैल्यू होता है 10 60 डिग्री का, यानी थीटा क्या निकल के आएगा 60 डिग्री। ऑप्शन डी राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होती है, बाप रे बाप, देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन है एक वृत्त है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु एक बिंदु का बात करे तो क्या गो स्पर्श रेखा होगा, मात्र 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ऑप्शन, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, CO, R, जब इस तरह का बात हो रहा है मतलब सर्कल का बात हो रहा है, उस सर्कल का सेंटर O है और उसका रेडियस जो है वो है R। उसका रेडियस क्या है R। अंतः भाग में एक बिंदु P है, अंतः भाग मतलब सर्कल के इंटरनल में कहीं पे एक बिंदु P है, ध्यान समझना। तो क्या होगा, कौन सी स्थिति सही मानी जाएगी,
ओ से पी तक के डिस्टेंस से जिक्र करना है रेडियस को, ध्यान समझना, ओ से पी तक के डिस्टेंस को किससे करना है, रेडियस से कंपेयर करना है, तो सिंपल सा बात है, रेडियस हमेशा बड़ा होगा, रेडियस हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि रेडियस जो है सर्कल के कहां तक ठेक गया है, सरकमफ्रेंस पे ठेक गया है, अब सर्कल के अंदर ही है, यानी क्या होगा, रेडियस ग्रेटर होगा ओपी के, रेडियस ग्रेटर होगा ओपी के, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 करके लास्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे 51 से 100 तक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि नीचे जो आकृति दिया गया है उस आकृति में हमें सारा वैल्यू दिया गया है, उसमें से बोला है ओपीएम निकालने के लिए, किसको निकालना है, ओपीएम, ओपीएम मतलब ये एंगल निकालना है, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है, बड़ा का फिगर में समझा देंगे, ध्यान से, ठीक है। इसका नाम है O, इसका नाम है M, इसका नाम है P और हमें निकालना है OPM, मतलब हमें निकालना है ये एंगल, जबकि ये एंगल दिया है 60 डिग्री। थ्योरम 10.1 पर है वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, ट्रायंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ये दोनों मिला करके पूरा 150, हाँ ये बन जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री ना, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ओपीएम निकालना था। चलो एंड हो गया।